हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अभिषेक प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, दिल्ली शिक्षा विभाग एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा है इसी आने वाले सत्र 2024-25 में। क्योंकि ये प्रोग्राम पहली बार शुरू होगा, इसलिए इससे रिलेटेड टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन और डाउट भी रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, हर छोटी बड़ी बारीकी को यहाँ पर क्लियर करने का पूरा प्रयास किया गया है। प्लीज़ बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से समझें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने टीचर्स ग्रुप में, स्टूडेंट्स ग्रुप में, ताकि सभी तक इस प्रोग्राम के बारे में समझ बने। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रोग्राम है, ये नया प्रोग्राम है जिस पर काम होगा गिफ्टेड लर्नर पे। गिफ्टेड लर्नर समझ लेते हैं थोड़ा सा। गिफ्टेड लर्नर होते हैं वो बच्चे जो आपकी हमारी क्लासों में ही हैं। ये बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, कई बार ये आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं। आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और ये उसी किसी शब्द को लेकर के अपनी इन्होंने कहीं वो सुना और पढ़ा, तो उससे क्लिक करके ये सवाल करने लग जाते हैं। ऐसे बच्चों के सवालों से कई बार एज ए टीचर्स हम इरिटेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई बंद कर, अभी फ़िलहाल मुझे अपना सिलेबस करने दे या मुझे अपना जो टॉपिक है वो पढ़ाने दे। इससे कई बार इसके फ्रेंड सर्कल भी इरिटेट हो जाते हैं, इसके पेरेंट्स और सराउंडिंग इनसे इरिटेट हो जाता है कई बार, क्योंकि ये इस टाइप का सवाल पूछ लेते हैं। ऐसे बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं। ये बच्चे जब सवाल करते हैं तो अगर इन्हें सवाल का जवाब मिल गया तो ये काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। लेकिन अगर इनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो ये क्या करते हैं, अलग अलग टीचर से सवाल पूछेंगे। हो सकता है क्लास टीचर से ना पूछ पाएँ तो सब्जेक्ट टीचर से पूछेंगे, फिर दूसरे टीचर से पूछेंगे। कई बार ये बहुत पकाऊ से हो जाते हैं, तो हमें कहते हैं बड़ा इरिटेट बच्चा है। तो जो इरिटेशन बच्चे से हमें होती है ना, उसी टाइप के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही गजब है। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम हमारे ऑलरेडी क्लासेस में चल रहा है और ये 2024-25 आने वाले सेशन से इसकी शुरुआत होगी। बेसिकली और पर्सनली मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। अगर मेरा बच्चा इस प्रोग्राम में जा पाता तो मैं ज़रूर अपने बच्चे का एनरोलमेंट इस प्रोग्राम में करवाता। सबसे पहले हम दो चीज़ें समझते हैं। पहला है हमारा बुनियाद, जो ऑलरेडी हमारे स्कूलों में चल रहा है। दूसरा है SOSC, ये भी हमारे शिक्षा विभाग में चल रहा है। तो हम गिफ्टेड शब्द को समझते हैं। जो गिफ्टेड का मतलब होता है जो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आया है, ऊपर वाले ने इन बच्चों को अलग से स्पेशल बना करके भेजा है। कई बार ये बच्चे जब हमसे सवाल पूछते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर्स क्लास में, तो अगर इनकी जिज्ञासा शांत हो गई तो इन्हें लगता है कि ये स्कूल और ये क्लास उनके लिए है। लेकिन कई बार ये अगर टीचर्स उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाते हैं तो ये कहते हैं टीचर भी बेकार है, क्लास भी बेकार है, बच्चे भी बेकार हैं, मुझे कोई नहीं समझ पा रहा। तो ये बच्चा जो है फिर धीरे धीरे नॉर्मल की तरह रिएक्ट करने लग जाता है और ये वैसे वाले सवाल पूछना बंद कर देता है। तो अब हमारे स्कूलों में दो प्रोग्राम तो ऑलरेडी चल रहे हैं, मिशन बुनियाद। तो गिफ्टेड शब्द का मतलब होता है जो अलग हैं बच्चे, नॉर्मल बच्चों से अलग हैं। तो ये जो बुनियाद है ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि बुनियाद उन बच्चों के लिए था जो स्लो लर्नर थे, है ना। तो स्लो लर्नर के लिए प्रोग्राम नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि भाई SOSC भी तो स्कूलों में चल रहा है। तो ये SOSC उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ने में बहुत स्मार्ट हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि टेस्ट बेस है। तो टेस्ट जिसने पास किया वो स्मार्ट हो गया। तो ये जो अभिषिक्त प्रोग्राम है ये SOSC भी नहीं है, मतलब ये उन बच्चों के लिए भी नहीं है जो बहुत बढ़िया पढ़ने में है, तो उन बच्चों के लिए भी नहीं है जो बहुत मतलब वीक हैं पढ़ने में। तो भाई अब ध्यान से समझे, ये कुछ और है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि क्या प्रोग्राम है। ये जो अभी फर्स्ट राउंड है तो ये 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के साथ होगा। एज ए टीचर्स, एज ए स्टूडेंट्स, एज ए पेरेंट्स, हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम को। तो जो बच्चे अभी इस सेशन 2023-24 में 5वीं और 8वीं में हैं, आने वाले 2024-25 में ये बच्चे 6ठी और 9th में जाने वाले हैं, इन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। बहुत गजब प्रोग्राम है। प्लीज़ मेरे टीचर साथी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो इन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। अब क्या है इस प्रोग्राम में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 40 पॉइंट रखे हैं। हर बच्चे का असेसमेंट होगा, इंडिविजुअली हर बच्चे का असेसमेंट होगा, क्लास 8वीं और 5वीं के सभी का। मान लीजिए कोई बच्चा इसमें लिखा है कि भाई बच्चा
ओवर रिएक्ट करता है, तो बच्चा जो है नॉर्मल सब चल रहा है और अलग से सवाल पूछने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 कॉलम दिए हैं। यहाँ पे लिखा कि अक्सर, नॉर्मली, कभी कभी या बिल्कुल नहीं। मतलब 4 चीज़ों से अपने बच्चे को टिक करना है। और ये जो असेसमेंट है, ये लिंक आपको मिलेगा स्कूल के साइट पर, वहाँ पर गूगल फॉर्म में मिलेगा। हर एक बच्चे का इंडिविजुअली होगा। तो मैं आपको यही थोड़ा सा एडवाइस या मेरा सजेस्ट रहेगा, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिर्फ क्लास टीचर इस प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं करवा पाएगा। क्लास टीचर के साथ वो टीचर ज़रूर इन्वॉल्व हो जो क्लास को और सभी बच्चों को मतलब अच्छे से समझता जानता हो, है ना। कई बार क्या होता है, क्लास टीचर हो सकता है न्यू हो या उन्हें पूरी तरह से बच्चों के साथ बच्चे क्लास टीचर से अलग ही रिएक्ट करते हैं, एंड सब्जेक्ट टीचर्स के साथ वो कई बार अलग रिएक्ट करते हैं। तो फ्रैंकली जिसके साथ रहते हैं वो इसको अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो आपने इंडिविजुअल एक बच्चे का करना है। एक बच्चे पे ज़्यादा मतलब कम टाइम ना देके 8 से 10-12 मिनट एक बच्चे के पूरे असेसमेंट पे टाइम दे, एंड प्रॉपरली अच्छे से करे, ताकि इन बच्चों को बेनिफिट होगा। देखिए मेरी क्लास में एक बच्चा है, जैसे मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो वो बच्चा जो है सवाल लेकर के आ जाता है। कई बार मैं इरिटेट हो जाता हूँ और हम भी हो जाते हैं, भाई तू बंद कर अपने सवाल, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करवाने दे, मैं टॉपिक से हट जाता हूँ वगैरह वगैरह, हम लोग उससे मतलब कह लेते हैं। जबकि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये बच्चा गिफ्टेड है ना। तो अभिषिक्त का मतलब होता है अभिषेक करना। अभिषेक राजा महाराजा का होता है, शंकर भगवान का होता है। तो आपने देखा होगा नायक मूवी में भी अनिल कपूर का अभिषेक किया था उन आसपास के लोगों ने, क्योंकि नायक मूवी का अनिल कपूर अलग था, है ना। जिसने आज तक ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं, वो अनिल कपूर ने किया था। तो ऐसे बच्चों को अलग से निकालना है, एंड जब इनका असेस हो जाएगा तो 3 चरण में होगा। पहला जो टीचर्स, आपने इनका डाटा गूगल फॉर्म में फिल कर दिया। दूसरा, डाटा सबमिट हो गया तो फिर डिपार्टमेंट के पास जाएगा। डिपार्टमेंट की जो टीम है वो इसे असेस करेगी, एंड वो देखेगी कौन बच्चा उस प्रोजेक्ट के लायक है। उन बच्चों को लिया जाएगा और फिर 3rd राउंड में उनका नॉर्मल इंटरेक्शन होगा, और जो भी इनसे हल्का सा सवाल जवाब और क्वेश्चनरी होगी उसके बेस पर इनका फाइनल जो है इनरोलमेंट हो जाएगा। तो 2 चीज़ें अभी सस्पेंस में है। इन बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाए जा रहे हैं क्या, या ये बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे। देखिए सेम क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, इन बच्चों का या तो अलग सेक्शन बनेगा, जैसे मिशन बुनियाद के तौर पे हुई थी। जहाँ तक शायद ऐसा है कि इन बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे, एंड इन बच्चों का जो टैलेंट है, जो हुनर है, जो प्रतिभा है, वो अलग से निखरेगी। नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ साथ में इनके साथ कुछ कैरिकुलम एक्टिविटीज़ ऐसी ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी जिससे इनका जो ब्रेन है वो और शार्प होता जाएगा, ठीक है। तो भाई बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे। आपकी क्लास में कौन है ऐसा अलग सा थिंकर, आप क्या उसके बारे में समझते हो, और क्या आप इस प्रोग्राम के बारे में समझ पाए हो, और कितना डाउट है आप कमेंट में रख दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम से, व्हाट्सअप से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाइए वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए, एंड शेयरिंग कर दो यार इस वीडियो को, ताकि सभी तक इस प्रोग्राम के बारे में समझ में आए। ये 40 पॉइंट को आप जब बड़े ध्यान से देखना, एक बच्चे का इंडिविजुअली असेस करना होगा और उसी बेस पर बच्चे का एडमिशन होगा। तो जो जेन्युइन बच्चा है उसका एडमिशन होना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप पार्शियलिटी ना करें, भेदभाव ना करें। भाई आपने देखा बच्चा आपके साथ बड़ा फ्रेंडली रहता है, बहुत प्यार से रहता है, तो आपने उसका हर में एक्सीलेंट कर दिया। हो सकता है 2nd राउंड में रिजेक्ट हो जाए जब उससे क्वेश्चनरी होगी। तो आप उसी बच्चे को एक्सीलेंट करें जो बच्चा सच में उस पार्टिकुलर पॉइंट में एक्सीलेंट हो, और उसके बेस पर ही, क्योंकि अभी 3 राउंड होंगे, तो अच्छे से बच्चे का एडमिशन उसी बच्चे का हो जो इसके लायक हो, है ना। तो भाई स्लो लर्नर पे तो ध्यान दे दिया, SOSC में भी उन हाई लर्नर वालों पर भी ध्यान दे दिया, लेकिन ये ना स्लो लर्नर वाले हैं ना हाई लर्नर वाले हैं, ये अलग सोच वाले हैं। ये थिंक हट के जो अपना मतलब रखते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत तेज़ पढ़ने वाला हो, और ज़रूरी नहीं है कि क्लास में सोने वाला हो। कोई भी इस प्रोग्राम में इस टाइप का बच्चा आपको मिल सकता है। वीडियो को यार शेयरिंग कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी अपडेट वीडियो लगातार मिलती रहती है। अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।